ये कहानी एक अंधेरी रात की है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मथुरा की उस भयानक जेल में देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। कंस के आतंक ने उनके दिलों में डर बसा दिया था, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी, शायद आज कुछ चमत्कार हो जाए। और तभी जैसे अंधकार को चीरते हुए जेल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वसुदेव ने उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठाया और देवकी, ये साधारण बालक नहीं हो सकता, इस बालक में कुछ विशेष है, ये हमारा उद्धारक है। देवकी की आंखों में भी आशा की एक चमक थी। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ, वहां नंद और यशोदा के पास ये सुरक्षित रहेगा। इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। वसुदेव और देवकी ने एक दूसरे की ओर देखा, एक मौन समझौता हुआ और वसुदेव ने सिर हिलाकर हामी भरी। जैसे ही उन्होंने बालक को टोकरी में रखा, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। वसुदेव ने बिना देर किए कदम बढ़ाए। बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश। वसुदेव का हर कदम भारी था, लेकिन उनके हृदय में संकल्प था, उन्हें इस बालक को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना ही था। रास्ते में उन्हें यमुना नदी मिली। नदी पूरे उफान पर थी। लहरें मानो किसी भी क्षण सब कुछ निगलने को तैयार थीं। वसुदेव ने यमुना की ओर देखा और धीरे से कहा, हे माँ यमुना, मुझे अपने पुत्र को सुरक्षित पार ले जाने का आशीर्वाद दो। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, यमुना जल चमत्कारी रूप से 2 भागों में बंट गया। रास्ता साफ हो गया। वसुदेव ने बालक को टोकरी में संभाले हुए नदी पार की और जब वो गोकुल पहुंचे तो यशोदा माँ अपने बच्चे के साथ सो रही थी। वसुदेव ने बिना किसी को जगाए अपने बालक को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जेल में पहुंचते ही दरवाजे वापस बंद हो गए और पहरेदारों की आंखें खुल गई। कंस को तुरंत सूचना दी गई कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। वह गुस्से से उबलता हुआ जेल में पहुंचा। उसने उस बच्ची को उठाया, क्रोध से उसकी ओर देखा और जैसे ही उसे मारने का प्रयास किया, वह बच्ची अचानक उसके हाथों से फिसलकर हवा में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, कंस, तेरा विनाशक तो गोकुल में सुरक्षित है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कंस हतप्रभ था, भयभीत था। उसे महसूस हुआ अंत अब नजदीक आ चुका है और इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ।